भाई चलो बिना बकवास किए चैप्टर 388 स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले चैप्टर में देखे थे थियन गैरस से पूछी थी किरण इतना घायल होने के बाद भी वो उसे मारा क्यों नहीं। इस चैप्टर की शुरुआत में गैरस कहती है, तुम चाहती हो मैं किरण को खत्म करूं? थियन, हाँ ये हमारी लास्ट चांस था, अब नहीं तो उसे कब मार पाएंगे। वो सीरियसली घायल था, ये हमारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी। गैरस, क्या तुम उसके साथ कर्टन और प्लूटन को नहीं देखी? थियन, लेकिन वो दोनों यूरी और गोला जैसे टॉप 50 रैंकर्स है। गैरस, तुम कितना पैथेटिक हो, तुम्हें लगता है ये दोनों लड़कियां कर्टन और प्लूटन के लेवल के हैं? थियन को समझ नहीं आती। गैरस आगे कहती है, बेवकूफ लड़की, मैं कह रही हूँ सारे टॉप 50 रैंकर्स सेम लेवल पर नहीं हैं। इस हद तक कि टॉप 50 रैंकर्स भी उनसे मुकाबला करने से कतराती है, चाहे किरण कितना भी घायल क्यों ना हो। अगर वो उन दोनों के साथ मिलकर लड़ता है तो मुझे भी काफी नुकसान झेलने के लिए तैयार रहना होगा। नहीं, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि अगर मैं लड़ूं और खुद घायल हो जाऊं तो भी मैं किरण को हरा पाऊंगी। चलो मानते हैं ऐसा नहीं होता, लेकिन गेस्टला के बारे में क्या? गेस्टला भी दूर से देख रही थी। भाई मैं सोच रहा था गैरस की एंट्री होने के बाद भी गेस्टला क्यों नहीं आई, लेकिन अब पता चला गेस्टला शुरू से फाइट देख रही थी। गैरस की बात सुन के थियन को सदमा लगता है। आइडोर सोचता है, क्या गेस्टला हमें देख रही थी? गैरस गुस्से से आगे कहती है, बेवकूफ कुतिया, अब तुम्हें समझ में आया? अगर तुमने शुरू में ही लापरवाही नहीं की होती तो ये सिचुएशन उत्पन्न ही नहीं होती। सो तुम्हें इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना होगा। तभी यूरी और गुला थियन के सामने आके कहते हैं, मिस गैरस प्लीज थियन को माफ कर दीजिए, वो बच्ची है, अभी भी उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। गैरस, उसके साथ तुम दोनों को भी मारने से पहले सामने से हट जाओ। गैरस की बात सुन के इन दोनों की भी फट जाती है। थियन सोचती है, वो मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही मास्टर घायल है लेकिन लेडी गैरस मुझे मार नहीं सकते। हाँ, ये सिर्फ डराने धमकाने की कोशिश है, वो मुझे कभी नहीं मार सकती। गैरस, ऑलराइट, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें लगता होगा मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगी। तभी गैरस उसकी पावर से थियन को सील कर देती है। इसे देख के थियन सोचती है, क्या ये मुझे सच में मारने की कोशिश कर रही है? फिर उससे बाहर आने की कोशिश करते हुए चिल्लाने लगती है, मास्टर प्लीज मुझे बचाइए, आपको पता है ना मैंने तो सिर्फ आपके भले के लिए ही किया था, भले ही परिणाम बुरा क्यों ना हो, मैंने जो कुछ भी किया वो आपके लिए ही किया। भाई थियन के लिए सच में बुरा लग रहा है, भले ही वो बड़ी गलती की है लेकिन जान से मारना कुछ ज्यादा ही हुआ। थियन को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देख के आइडोर कुछ कहने ही वाला होता है। तभी गैरस कहती है, मुझे रोकने की कोशिश मत करो, इस सब के लिए वही मूल कारण है। आइडोर, ये एक अनुमान है, ये सब थियन ने नहीं की, किरण ने किया है। गैरस, क्या किरण ने तुम्हारे शरीर के साथ ऐसा किया तो वो अचानक तुमसे लड़ने आता है और तुम्हें चुपचाप मर जाना चाहिए? क्या इस बात का कोई मतलब भी है? भले ही हम दोनों हाथ मिलाए हैं लेकिन कम से कम कुछ तो समझदारी वाली बात कहो। तुम्हारा अंत इस प्रकार हुआ, लेकिन हमें अभी भी इसके कारण को सही से जज करने की आवश्यकता है। क्या प्रॉब्लम वो है जिसने ऑर्डर्स का उल्लंघन किया और लापरवाही से काम लिया, या वो जिसने केवल सर्वाइव करने के लिए संघर्ष किया? उसने मुझे भी उनके साथ लड़ने के लिए उकसाने की कोशिश की। इस सब के बाद भी तुम उम्मीद करते हो मैं इसे जाने दूंगी? गैरस की बात सुन के आइडोर चुप हो जाता है। इसे देख के थियन तो कांपने लगती है। फिर थियन गैरस को पावर यूज करते हुए देख के चिल्लाती है, मास्टर मुझे प्लीज बचाइए, मैं समझ गई हूँ कि मैं गलत थी, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। फिर गैरस थियन को डिस्ट्रॉय करने लगती है। थियन अंत तक रोते हुए आइडोर को ही पुकार रही होती है। फिर गैरस थियन को पूरी तरह मिटाने के बाद कहती है, ये एक दिन तुम सभी मेरे आभारी होंगे, अगर ऐसे चीज को जड़ से खत्म नहीं किया गया तो वो तुम सभी को बर्बाद कर देंगे। बाद में जीवू के घर में देखते हैं, जीवू किरण से कहता है, आप सच में अमेजिंग हो, आप और एक टॉप 10 रैंकर को हरा दिया। किरण जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ये कैसी रिएक्शन है, इतनी स्पष्ट बात पर इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है, मैंने टॉप 10 रैंकर्स को पहली बार थोड़ी ना हराया है। जीवू, मैंने नहीं सोचा
लगता आप और एक टॉप 10 रैंकर को हरा देंगे। आफ्टर ऑल ये आपकी तीसरी बार है। जीवों को तारीफ करते हुए देख के किरण नॉन स्टॉप हंस रहा होता है। मैं सोचती है इन्होंने सोरा एडोर के अगेंस्ट भी जीत गए कटन, लेकिन मैंने नहीं सोचा था तुम अंत में एडोर की टेक्निक को भी यूज करोगे। तुमने वो किया कैसे? किरण, वो टेक्निक इसमें कुछ खास नहीं है, मैं बस कंसंट्रेट करके पावर को गैदर किया, लेकिन मैंने इसे जल्दबाजी में कॉपी किया, इसलिए इसमें बहुत एनर्जी खर्च हुई और ये मेरे लिए उपयुक्त नहीं था। किरण के बात सुन के प्लूटन शौक से सोचता है ये कह रहा है ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं थी, किसी चीज को एक बार देखने के बाद उसकी नकल कर लेना ही इनक्रेडिबल है। गेस्टला, किरण तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अभी रिकवरी में फोकस करना चाहिए? किरण, वेल तुम सही कह रही हो। कटन, जीवो तुम्हें भी रिकवरी में फोकस करना चाहिए। फिर दोनों रिकवर होने के लिए बेसमेंट में जाने लगते हैं। कटन, मुझे उम्मीद नहीं थी किरण आयोडोर को हरा देगा। प्लूटन, वेल ऑफ कोर्स मेरा सोल राइवल से मुझे यही उम्मीद थी। मुझे राहत मिली है कि इस बार किरण जीत गया, लेकिन मुझे अभी भी चिंता है। टॉप 10 रैंकर दशकों से एक दूसरे से मुकाबला नहीं किए थे, लेकिन अब ऑलरेडी कई बार बीत चुके हैं और ये तक कि अपने हितों के आधार पर एक साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा अब से वर्ल्ड कैसे बदलेगा। कटन, किरण काफी उत्साहित लग रहा है क्योंकि ऐसा लगता है कि आगे कई मुकाबले होने वाले हैं। बाद में बेसमेंट में देखते हैं किरण रिकवर होते हुए जीवू से कहता है जीवू ये कोई स्पेयरिंग मैच नहीं था, ये एक रियल फाइट था और तुम इसमें जीत गए, तुमने बहुत अच्छा किया। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाती है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।